तो दोस्तों अभी हम इटाना क्षेत्र के पहाड़ी औरा रिट्रीट सेंटर में हैं। ये जल्दी ही इसका शुभारंभ होने वाला है। यहाँ पे आपको योगा वेलनेस की यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और जो इसे स्टार्ट कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे कि जो पर्यटक यहाँ आना चाहें या जो अपने में बदलाव करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मनीष रावत हैं जो पहाड़ी औरा जो रिट्रीट सेंटर है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ही जल्द इसका शुभारंभ होगा। इन्हीं से जानेंगे कि इस रिट्रीट सेंटर में जो भी पर्यटक आना चाहें या जो अपने में बदलाव चाहते हैं वेलनेस में, जिसमें भी जो भी सुविधाएं इनकी होंगी उसके बारे में जानेंगे। तो मनीष जी, जो ये पहाड़ी औरा है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये किस लिए बन रहा है? जी, हम आपको बताते हैं। पहाड़ी औरा का मतलब है क्योंकि हमने पहाड़ में बनाया है। अगर आप सामने से देखते हैं आपको काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा दिखता है। और ऑरा का मतलब होता है आपके साइड की जो एक मैग्नेटिक वाइब्स होती है हर किसी अलग अलग, तो उसी से हमने नाम जोड़ा है पहाड़ी औरा। तो उसका मेन थीम हमारा ये है कि हमने पहाड़ में जो अपने लोग आते हैं उनको पहाड़ की शुद्ध हवा से, शुद्ध वातावरण से, शुद्ध भोजन जो पहाड़ी भोजन होता है उससे उनके अंदर कुछ चेंजेस लाना है। यहाँ पे हम जैसे कि योग की, वेलनेस की, रिट्रीट मतलब कंप्लीट रिट्रीट सेंटर हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम उनको देंगे जैसे कि वो शुद्ध भोजन करेंगे और कंप्लीट रिट्रीट उनका होगा कि सुबह से जैसे प्रोग्राम होगा अगर वो बढ़िया भोजन यहाँ पे करते हैं। ऑर्गेनिक खेती हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हम उगाएंगे वही ऑर्गेनिक खाना हम शुद्ध भोजन लोगों को कराएंगे। उसके साथ उनको योग की सुविधा, प्राकृतिक चिकित्सा जो बहुत सी हमें मिट्टी चिकित्सा है, जो जल से चिकित्सा होती है, वायु से चिकित्सा होती है, वो वाली चिकित्सा उनको दी जाएगी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ लोगों में हो रही हैं जिसका इलाज लोग सिर्फ सोचते हैं मेडिसिन है, एलोपैथिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप धीरे धीरे उस जड़ को ख़त्म करेंगे जो हमें प्रकृति के द्वारा देन है, तो उससे हम सब चीज़ों को, बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। तो हमारी यही थीम है कि जो आजकल लोग व्यस्त जीवन में परेशान हैं वो थोड़ा सुकून में आएँ, थोड़ा पहाड़ में जीवन व्यतीत करें और एक रिफ्रेशमेंट के साथ वापस जाएं। तो उससे क्या होगा कि उनके जीवन की जो आयु है वो थोड़ा बढ़ेगी। ये जो आपने ये बनाया है टोटली पत्थर से बना है, पुरानी जो हमारे पहाड़ की शैली होती थी पठाली उनको लगाया। तो इसका जो विशेषता, इस जो पूरे बिल्डिंग की विशेषता है, लोगों का अट्रैक्शन क्या है इसके लिए? इसके लिए यह है, हमने सोचा कि जब हम पहाड़ में अगर बना रहे हैं तो ये पहाड़ के जैसे पुराने हमारे पहाड़ में लोग घर बनाते थे मिट्टी से, पत्थर से, गाय के गोबर से लीप के, तो काफ़ी शुद्ध होते थे। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मॉडर्निफिकेशन हो रहा है तो सारे कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है जिसमें कि वो सुंदर तो दिखता है लेकिन उसमें वो शुद्धता नहीं होती, वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो मज़ा नहीं आता जीने का ना। तो ये हमने सोचा कि जब हम पहाड़ में बनाए तो इसको कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं बनाना है, इसलिए हमने जो लोकल ही यहाँ के जो पत्थर हैं, यहीं से मिट्टी, शुद्ध गाय का गोबर, उसको सब मिक्सचर करके हमने मड हाउस टाइप के बनाए हैं। तो इसमें एक अलग ही सुकून होता है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे कुटियाँ हैं, अलग अलग कुटियाँ हैं, अंदर से उसमें लेप हो रखा है, मिट्टी का लेप है, तो आप वहाँ की वाइब्स काफ़ी आप चेंज महसूस कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी आप सुकून जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको ऑलरेडी वो सुकून फील होने लग जाएगा कि हाँ हमको कुछ मतलब महसूस हो रहा है, कुछ तो अलग है। तो इसलिए वैसे हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है, यहीं की जो हमने लकड़ी के दरवाजे, यहीं अब कुछ हम यहाँ पे आयुर्वेदिक पौधे भी लगा रहे हैं जिससे कि अब मतलब जो आप यहाँ पे आएँ
तो वही आपके जो शुद्ध वायु आप ग्रहण करें, सब कुछ इस टाइप का हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के ये कमरे बन रहे हैं, जो प्रकृति का मटेरियल हमने यूज़ करके जो बनाया है। आइए आपको अंदर में दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ये दीवार है, इसमें यहीं की मिट्टी और गाय का गोबर, भूसा, चूना, ये सब कुछ मिलके दीवार बनी है। तो इसमें कोई कंक्रीट यूज़ नहीं हुआ है, पत्थर और मिट्टी की ये दीवार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पूरी जो दीवार बनी है, इसमें थोड़ा और काम अभी बाकी है, जो कि कुछ टाइम में तैयार हो जाएगा। जैसे कि पुराने घरों में हुआ करते थे, पुराने हमारे पहाड़ों में इसी टाइप के घर हुआ करते थे। इसमें लोग समय समय पे मिट्टी की लिपाई करते थे। आज जैसे पेंट हो गया, एक बार पेंट कर दिया तो सालों साल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कंटिन्यूस कुछ समय बाद आपको इसमें मिट्टी की लिपाई करनी पड़ती है। ये देखिए, जो हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुटीर बनाए हैं, ये काफ़ी छोटी सी गोल कुटिया है, जहाँ पे कोई इंसान आके अपना आध्यात्मिक मेडिटेशन वगैरह कर सकता है, आराम से बैठ के सुकून से वो पढ़ सकता है। काफ़ी छोटी सी कुटीर हमने बनाई है। इसमें भी सेम वही है, अगर आप देखें तो पत्थर के साथ मिट्टी की इसमें बनाई गई है, ऊपर इसमें लकड़ी लगाई गई है। इसमें छोटी सी विंडो दी गई है। हमारे कोई अगर देखे तो यहाँ से पीछे प्रकृति का आनंद ले सकता है। ये देखिए, आप सीधे यहाँ से आपको बाहर प्रकृति दिखेगी। ये ऐसी मिट्टी है, यहाँ पे ये अलमारी बनाई है लोगों के सामान रखने के लिए, लकड़ी के द्वारा ही बनाई गई है। ये देखिए, पूरा ही मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट से बनाया गया है जो हमने आपको पहले बताया है, जो इसमें मिला हुआ है। ऊपर इसमें बांस का छप्पर डाला गया है। और सेम वैसी जैसा हमने आपको पहले कहा कि आप खिड़की से पूरा प्राकृतिक नज़ारा बाहर का देख सकते हैं। हरा भरा वन आपको साफ दिखाई देगा यहाँ से। छोटे छोटे लाइट के लिए हमने छोड़े गए, इसको गढ़वाल में आले बोलते हैं। इसमें दिवाली में आप दीप जला सकते हैं, कुछ भी जला सकते हैं। हमने लाइट के लिए छोड़ा है, इसमें हम ऐसे लाइट लगाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, वैसी मिट्टी की चिकित्सा, गोबर, इसमें भूसा भी है जो कि पकड़। तो इसका जो शुभारंभ आप करने वाले हैं, उसका कब तक का टारगेट है कि कब तक ये इसका शुभारंभ हो जाएगा? जी, आशा करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक या नए वर्ष में इसका हम शुभारंभ कर देंगे। पर हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम इसी वर्ष में, ये मान के चलिए कि अब नवरात्रि तक इसका शुभारंभ कर देंगे।